ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व शफ़ीना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सबको हमारे और आपके आका ख़ातमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताक़ीन मुहिब्बिल फ़ुक़राई वल मसाकीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की यौम विलादत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिलसिला के इमामिया की इमामत की छठी कड़ी और बिरादरान अहले सुन्नत के इमाम अरबा के उस्ताद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की यौम विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में 12 से 17 तक हफ़्ता वहदत मनाया जा रहा है। बहुत से अफराद को हफ़्ता वहदत के बारे में नहीं मालूम कि यह हफ़्ता वहदत क्या है, तो इसी बात को नज़र में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हफ़्ता वहदत क्या है, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और उम्मत में भाईचारा कायम हो सके और हम अल्लाह और उसके रसूल को खुश कर सकें। तो नाज़रीन, बात उस वक्त की है जब ईरान में इमाम खुमैनी की क़यादत में इस्लामी इनकलाब रूनुमा हुआ। बातिल परस्तों के ख़िलाफ़ अलम जिहाद बुलंद हुआ। कम्युनिस्ट भाई नेचरी निज़ दिगर बातिल परस्तों का कला कमा हो गया। बेपर्दा औरतें पर्दे में आ गई। शराब जुआ और सट्टे बंद हो गए। सूदी लेन देन उठा दिए गए। गरीब व नादार तबके को रोज़गार मुहैया किया गया। जुल्म व सितम का दरवाज़ा बंद किया गया। ज़िंदगी के माशी सियासी माशरती निजी गरज ज़िंदगी के हर शोबे को इस्लामी कवानीन के सांचे में ढाला गया। कुरान और सुन्नत और इस्लाम की बुनियादों पर मुल्क का दस्तूर बनाया गया। हर फ़िरके को अपने अपने मसलक पर चलने का इख्तियार दिया गया। एक आलमगीर इस्लामी हुकूमत कायम करने का लाहिया अमल पेश किया गया। क्या ये एक हकीकत नहीं है कि आपका आज का ईरान इस्लामी हैसियत से साबका ईरान से हज़ारों दर्जा बेहतर नहीं है? इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ईरान में एक इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली है और पूरी दुनिया इस्लाम को इस्लामी निज़ाम हुकूमत का कायम करने की दावत दी है और मुसलमानों की मौजूदा मुश्किलात का वाहिद हल जो वहदत इस्लामी है में पोशीदा है, इस बात को दुनिया के सामने पेश किया है। अपने अपने मज़हब व मसलक पर कारबंद रहते हुए इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद पर तमाम मुसलमानों के मुत्तहिद होने की दावत दी है। इस्लामी दुनिया में खुदा तरस मुत्तकी लोगों की क़यादत बपा करने की राह दिखाई है। ख़ासकर दीनी पेशवाओं को गफलत की नींद से बेदार करके मैदान जिहाद में डाल दिया है। आज दुनिया इस्लाम के शिया और सुन्नी उलमाए इकराम आज दोष बदोश मैदान जिहाद में एक ही सफ़ में खड़े होकर दुश्मनाने इस्लाम से दो हाथ लड़ रहे हैं। इमाम खुमैनी ने सुन्नी इमाम की इक़्तिदा में नमाज अदा करने का फ़तवा दिया है। इमाम खुमैनी ने फ़िरक़ाबंदी से बालातर होकर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का नारा बुलंद फरमाया है और इस्लामी दुनिया के मौजूदा परेशान कुन मसाइल से निजात पाने के लिए वाहिद हल इत्तेहाद व वहदत इस्लामी को करार दिया है। हफ़्ता वहदत में इस्लामी ममालिक के वफूद के सामने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईरानी कौम, ईरानी हुकूमत और सारे ईरानी दुनिया के तमाम मुसलमानों की तरफ अपना हाथ दराज कर रहे हैं और सब मुसलमानों से मिलना चाहते हैं
आपस में अखुवत व भाईचारगी को मजबूत करने की गरज से इसी तरह हम अपने हाथ इस्लामी मुल्कों को के हुकूमतों की तरफ भी फैला रहे हैं कि वह हमसे मिल जाएं ताकि हम सब भाई भाई हो जाएं। इस तरह हम इस्लाम की तमन्ना के मुताबिक बाहमी मोहब्बत और बिरादराना ताल्लुक़ पैदा कर सकते हैं। हम ईरान से मुसलमानों की खैर व इस्लाह और उनमें इत्तेहाद चाहते हैं। तमाम मुसलमानों को ख्वाह वह किसी ग्रोह से ताल्लुक़ रखता हो और तमाम इस्लामी हुकूमतों को मुत्तहदा तौर पर अपने हदफ की तरफ आने की दावत देते हैं और वो हदफ है इस्लाम। हम चाहते हैं कि सब कुरान करीम और इस्लाम अज़ीज़ की इत्तबा में लग जाएं, क्योंकि यही दो चीज़ें हमारे तमाम मामलात को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ आलम इस्लाम के नाम इमाम खुमैनी का पैगाम में आप रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, इस्लामी मज़ाहिब के अंदर इख्तलाफ को फ़रोग़ देना एक मुजरिमाना हरकत है। मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफ से जो ताकतें फ़ायदा उठा रही हैं वह अपने गुमराह एजेंटों के ज़रिए, जिनके अंदर बादशाहों के पालतू वाइज़ीन शामिल हैं, इख्तलाफ को हवा दे रहे हैं। इन वाइज़ीन के नश्तर उनके मालिक ज़ालिम सलातीन के मकर के नश्तर से भी सियातर हैं। ये लोग हमेशा इख्तलाफ की आग भड़काते रहते हैं। मुसलमानों की वहदत की इमारत को मुनहदिम कर देना उनकी दिली आरज़ू है। फिर फरमाते हैं कि क्या सलातीन के हक़ में वाज़ करने वाले ये यकीन रखते हैं कि ईरान की इस्लामी हुकूमत की मुखालिफत करना अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ सफ़ आरा होने से भी अहम काम है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वह इस्लाम और कुरान से दूर हो गए हैं। अगर मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अमल करते कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूत पकड़ लो और अलग अलग ना होना। इस आयत की अमरो नहीं पर अगर अमल करते तो मुसलमान की सियासी, इज्तमाई, इक़्तिसादी गरज कि उनकी तमाम मुश्किलात हल हो जाती और कोई ताकत व कुदरत उनके मुकाबले में आने की सिकत न रखती। इस्लामी ममालिक में बसने वाले अहले सुन्नत भाइयों को मालूम होना चाहिए कि बड़ी शैतानी ताकतों से ताल्लुक़ रखने वाले रुपयों में बिके हुए लोग इस्लाम और मुसलमान के खैर अंदेश नहीं हैं। ऐसे लोगों से अलग हो जाना मुसलमानों पर ज़रूरी है और निफाक से पुर ऐसे लोगों के प्रोपेगेंडे से मुंह मोड़ लेना चाहिए। जो अनासिर शिया और अहले सुन्नत भाइयों के दरमियान तफरका डालने की सही करते हैं, वह ऐसे अनासिर हैं जो इस्लाम के दुश्मनों की बड़ी साजिश को कामयाब बनाने के लिए ज़मीन हमवार कर रहे हैं और उनका इस हरकत के ज़रिए दुश्मनान इस्लाम को मुसलमानों के ऊपर गालिब कर देना मकसूद है। ऐसे लोग अमेरिका और रूस के एजेंट होते हैं। नाजरीन, गौर फरमाइए, इमाम खुमैनी ने अपने पैगामात में किसी को शिया बन जाने की दावत नहीं दी, बल्कि अपने इख्तलाफात को कम करके इत्तेहाद की सूरत पैदा करने की दावत दी है और वो वहदत इस्लामी है। इस्लामी दुनिया की निजात की राह बतलाते हैं। फ़िरका वाराना इख्तलाफात की ईजाद व दुश्मनान इस्लाम के हक़ में जाती है। बड़ी ताकतें इसको हवा देकर अपना मफाद हासिल करती हैं। जो ऐसी बातों को फैलाते हैं वह गैरों के इशारे पर इस्लाम के मफाद के ख़िलाफ़ काम करते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि शिया और सुन्नी का तफरका पैदा करके दुनिया इस्लाम को मुत्तहिद होने से रोका जा रहा है और पूरे आलम इस्लाम में इस्लामी इनकलाब बर्पा करने की राह में रुकावट पैदा की जा रही है। मफाद परस्तों के हथकंडे इतने तेज़ हो गए हैं कि उनकी जद में अच्छे खासे मुखलिसीन भी आ गए हैं। इत्तेहाद की अमली सूरत बतलाते हुए इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि इत्तेहाद के मानी तमाम मुस्लिम ममालिक को तोड़कर एक कर देना नहीं है।
या शियों को सुन्नी या सुन्नियों को शिया बनाना नहीं है। ईरान में इनकलाब आने के बाद ऐसा नहीं किया गया है। ईरान का दस्तूर हर एक को अपने मसलक पर चलने का हक़ देता है। इमाम खुमैनी एक मजलिस में फ़रमाते हैं, मुसलमानों पर लाजिम है कि वो दिगर अक़वाम के मुकाबले में एक मुश्त हो जाए। जब मुसलमानों में इत्तेहाद कायम हो जाएगा तो हुकूमत मुस्तकिल हैसियत में कायम होंगी रहेंगी और अपने अपने मज़हब के मुताबिक अमल करती रहेंगी। शर्त यह है कि आपस में इस्लामी अख़ुवत व भाईचारा की हिफाजत करना होगा। अपने अंदर मोहब्बत, भाई बंधन व उल्फत कायम रखनी होगी और इस्लामी ममालिक की अफ़वाज को बाहमी मुआहदे की बुनियाद पर कारबंद होना पड़ेगा। नाज़रीन, बताइए कि क्या मौजूदा हालात में इससे ज़्यादा मौजू दूसरी कोई तजवीज़ काबिल अमल हो सकती है? अगर हो सके तो इसको पेश किया जाए और उम्मत मुस्लिमा को उसकी तरफ दावत देने की ज़िम्मेदारी कबूल की जाए। इमाम खुमैनी ने दुनिया भर के शिया हज़रात को वहदत इस्लामी की खातिर अपने मसलक के ख़िलाफ़ सुन्नी मसलक पर अमल करने की भी तलक़ीन फरमाई है। वो फरमाते हैं कि मुसलमानों को सफ़ में इंतशार पैदा करने वाले जाहिलाना आमाल से दुनिया भर के तमाम शियों को और ईरानियों को इज्तनाब करना लाजिम है और अहले सुन्नत वल जमात के लोगों की जमात में शरीक होना ज़रूरी है और उनको नमाज के लिए घरों में अलहदा जमात करने से परहेज़ करना चाहिए। यहाँ इमाम खुमैनी ने शिया मज़हब के क़तई फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुन्नी मसलक के मुताबिक इत्तेहाद इस्लामी की ज़रूरत के पेश नज़र अमल करने को ज़रूरी करार दिया है। इसके बाद भी अगर कोई कहे कि यह एक तरफ़ा इत्तेहाद की दावत दी जाती है तो ये बेजा होगा। आखिर में इमाम खुमैनी मद्दजिल्लाहु आला का एक और पैगाम नकल करते हैं। वो फरमाते हैं कि हम सब आपस में भाई हैं। शिया और सुन्नी भाइयों पर लाजिम है कि वे हर किस्म के इख्तलाफ से इज्तनाब करें। हमारा इख्तलाफ उन अफराद के मुफाद में जा रहा है जो सुन्नी और शिया किसी मसलक पर यकीन नहीं रखते और ना ही हनफी मज़हब या दूसरे किसी इस्लामी फ़िरके से उनको दिलचस्पी है। ये तो बिला इम्तियाज़ उनको और सबको ही नाबूद कर देना चाहते हैं। उनका हदफ आप लोगों में इख्तलाफ को फैलाना है। आपको बेदार मग़ज़ी के साथ अच्छी तरह जानना पड़ेगा कि हम सब मुसलमान हैं, कुरान की तालीमात पर चलने वाले हैं और अहले तौहीद हैं। सो हम को कुरान व तौहीद के मफाद में सही करना चाहिए। हम बड़ी दिलसोज़ी के साथ हज़रात उलमा इकराम से अर्ज़ करना चाहते हैं कि क्या ये हकीकत नहीं है कि अहले उम्मत मुस्लिमा को पाश पास कर देने के पीछे मजहबी इख्तलाफ काम कर रहा है। ये और शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद फ़िरक़ों में नाआक़बत अंदेश इंतहा पसंद अफराद इख्तलाफात को मज़ीद हवा दे रहे हैं। बाज़ ज़बान दराज मुक़र्रिरीन की आतिश बयानी के नतीजे में आज इस्लामी फ़िरक़े आपस में लड़ रहे हैं। क़त्ल व खून के वाक़यात तक रूनुमा हो रहे हैं। मस्जिदें नज़र आतिश किए जा रहे हैं। मुक़द्दस कलामुल्लाह और अहादीस की मजहबी किताबें जलाई जा रही हैं। इन हरकतों से किसी गैर कौम को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और ख़ुद मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस्लामी जमहूरी ईरान के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के अमली सूरत के बारे में फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की सूरत क्या हो। शिया और सुन्नी लोगों में सिर्फ़ उसके असलूब में इख्तलाफ है। अहले सुन्नत भाई एक सिलसिला सनद से इस्तदलाल करते हैं और शिया सनद हदीस के दूसरे सिलसिले से वाबस्ता हैं। अहले सुन्नत भाइयों की अहानत हो ऐसी बात फैलाने को आयतुल्लाह ख़ामनई ने नापसंद फ़ेल करार दिया है। उन्होंने फरमाया है, सुन्नी या शिया की अहानत मुसलमानों के इत्तेहाद को छुरी मार देने के मिसल है।
इस सिलसिले में ईरान के दिगर अजीम शख्सियत आयतुल्लाह मुंतज़री फरमाते हैं, हम कभी भी अपने हनफी भाई से नहीं कहते कि वह अपनी फ़िक़्ह से दस्तबरदार हो जाए, और उनको ये तवक्को रखना भी मुनासिब ना होगा कि हम फ़िक़्ह जाफ़री से दस्तबरदार होकर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की इत्तबा छोड़कर इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़िक़्ह पर अमल करने लग जाएं। हम सब ही मुसलमान हैं, हम कुरान पर ईमान रखते हैं, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। यहाँ हमारे दरमियान इल्मी बहसें हैं। आप अपनी फ़िक़्ह की तायीद में किताबें लिखें और उसके हक़ बजानिब होने पर दलील पेश कीजिए। हम शिया हैं, हम भी किताबें लिखेंगे और शिया फ़िक़्ह की हक़ानियत को साबित करेंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं, मगर जब मैं किताब लिखूँगा तो अपनी तालीफ़ में ये नहीं लिखूँगा कि अहले सुन्नत को अल्लाह ज़लील करे। और आप जब किताब लिखें तो ये ना लिखिएगा कि शिया मजूसी हैं और अल्लाह उनको ज़लील करे। ये इनाद है, ये शैतानियत है। नाज़रीन, गौर फरमाइए, इस्लामी आलम इत्तेहाद अगर कायम करना है तो इसके अलावा चारा कार नहीं है कि हर फ़िरका अपने अपने फ़िक़्ह पर चलने का इख्तियार दिया जाए और आपस में उल्फत से काम लिया जाए, कोई किसी को लान तान ना करे। तो नाज़रीन, अब आप लोग जान ही चुके होंगे कि ये हफ्ते वेदत क्या है और इसको मनाना कितना ज़रूरी है। और मैं इसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए और हम सब को कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, और हम सब में आपस में जो तस्बीह के दाने जो हम बिखरे पड़े हैं उन सब को मुत्तहिद होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।